वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसी सर्कल टेक में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हमारा सेल एंड बैटरी से है। तो हम यहाँ पे सेल एंड बैटरी के एमसीक्यू देखेंगे। तो सबसे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको इस तरीके के नए-नए क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे। ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ अगर क्वेश्चन नंबर 1 की बात की जाए तो यहाँ पे बोला गया है कि कौन सा एसी सप्लाई का स्रोत है। तो एसी सप्लाई का कौन सा स्रोत है, तो विच इज़ द सोर्स ऑफ एसी सप्लाई। तो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन होगा तो ये होगा अल्टरनेटर। जो इसका जो करेक्ट होगा आंसर ये होगा अल्टरनेटर। तो अल्टरनेटर एक ऐसा है कि इसमें क्या होती है, एसी सप्लाई। आपको पता है कि एसी सप्लाई का बोलने का मतलब अल्टरनेटिंग करंट होती है। तो ये जो है हमारा रेक्टिफायर, ये जो है रेक्टिफायर क्या करता है, एसी टू डीसी कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे आपका पूछा जा रहा है एसी का स्रोत, तो ये तो रेक्टिफायर तो इसका आंसर नहीं होगा। दूसरा जो है हमारा डायनामो क्या करता है, डीसी सप्लाई पैदा करता है। और तीसरा जो हमारा इन्वर्टर के ऊपर आपको डाउट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इन्वर्टर क्या है, ये डीसी टू डीसी टू डीसी टू एसी कन्वर्ट करता है। तो ये जो है हमारा आपका जो सही आंसर जो है हमारा इसका होगा एसी सप्लाई का स्रोत तो अल्टरनेटर। एसी सप्लाई का हमारा स्रोत क्या होता है, अल्टरनेटर। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा आपका नंबर 1 क्वेश्चन का। तो आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। आगे चलते हैं नंबर 2 क्वेश्चन के ऊपर। तो नंबर 2 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे नंबर 2 क्वेश्चन क्या है हमारा, तो यहाँ पे नंबर 2 क्वेश्चन है मर्करी सेल का आउटपुट वोल्टेज क्या है। तो मर्करी सेल का आउटपुट वोल्टेज, व्हाट इज़ द आउटपुट वोल्टेज ऑफ मर्करी सेल। तो इसकी आउटपुट वोल्टेज जो होती है, इसका जो करेक्ट आंसर है इसका बी होगा। ये करेक्ट आंसर बी इसका 1.35 वोल्ट जो होती है हमारी मर्करी सेल की वोल्टेज होती है। तो याद रखना इसको, 1.35 जो वोल्टेज होती है हमारी मर्करी सेल की, जो कि प्राइमरी कैटेगरी में आता है। जो कि प्राइमरी सेल की कैटेगरी में आता है। आपने 2 तरह के सेल पढ़े होंगे, एक प्राइमरी सेल और एक सेकेंडरी सेल। तो ये जो आता है मर्करी सेल, ये आता है आपका प्राइमरी सेल की कैटेगरी में। तो दूसरा जो है हमारा यहाँ पे इसकी वोल्टेज जो देखी जाए 1.2 जो होती है, ये होती है आपकी निकल सेल की। ये होती है निकल कैडमियम सेल की जो वोल्टेज होती है, ये होती है 1.2 वोल्टेज हमारी। जो कि ये जो होता है, ये जो सेल जो होता है, ये होता है हमारा सेकेंडरी सेल। ये जो होता है हमारा सेकेंडरी सेल की कंडीशन में आता है। इसको सेकेंडरी सेल बोला जाता है, निकल कैडमियम सेल। मरकरी प्राइमरी में और ये सेकेंडरी में। तो इसकी वोल्टेज जो होती है 1.2 वोल्टेज होती है। आगे बात करें तो यहाँ पे 1.8 की बात करें, तो 1.8 की बात करें तो ये होता है सिल्वर जिंक की। सिल्वर जिंक जो होता है, इसकी जो होती है ये भी सेकेंडरी कैटेगरी में आता है, सेकेंडरी सेल होता है ये भी। तो इसकी जो वोल्टेज होती है आउटपुट वोल्टेज होती है 1.8 वोल्ट इसकी आउटपुट वोल्टेज होती है। अगर बात की जाए आगे तो 2.2 जो होती है आपकी, 2.2 जो होती है ये होती है लेड की। ये तो मैक्सिमम आपको पता होगा। लेड एसिड बैटरी जो होती है उसकी जो होती है आउटपुट वोल्टेज वो होती है आपकी 2.2। तो ये भी आपका कौन सी कैटेगरी में आता है, ये भी आपका सेकेंडरी कैटेगरी में आता है। ये भी आपका सेकेंडरी कैटेगरी में इसको रखा जाता है। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है मर्करी सेल की वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज, तो 1.35 वोल्ट इसकी मर्करी सेल की होती है। तो आगे नंबर 3 क्वेश्चन की बात करें तो नंबर 3 क्वेश्चन बोलता है कि यदि बैटरी को कम अवधि या अधिक दर के लिए चार्ज करना हो तो चार्ज करने की विधि क्या कहलाती है। तो चार्ज करने की विधि क्या कहलाती है, तो यहाँ पे ये पूछा गया है। तो उसको बोला जाता है बूस्टिंग चार्जिंग। तो वहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका, सही होगा बूस्टिंग चार्जिंग। तो बूस्टिंग चार्जिंग बोला गया कि बूस्टिंग चार्जिंग जो होती है हाई करंट सॉरी इसको हाई करंट कम समय के लिए देकर इसको चार्ज किया जाता है। तो मतलब कि इस बूस्टिंग चार्जिंग वो होती है जहाँ पे हाई करंट दिया जाता है और कम समय के लिए उसको करंट दिया जाता है देकर चार्ज किया जाता है, उसको बूस्टिंग चार्जिंग बोला जाता है। तो आगे बात करें अगर इनिशियल चार्जिंग जो होती है ये न्यू बैटरियों के लिए, जो न्यू बैटरियाँ होती हैं उनको चार्ज करने के लिए यहाँ पे इनिशियल बैटरी का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ इनिशियल चार्जिंग दी जाती है उनको। तो उनको फर्स्ट टाइम चार्ज करना हो तो वहाँ पे प्रारंभिक चार्ज जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पे इनिशियल चार्जिंग दी जाती है उस टाइम पे। तो आगे आगे बात करें तो आगे ट्रिकल चार्जिंग जो होती है, ट्रिकल चार्जिंग आपका सल्फेशन दोष जो होता है उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं जो लो बैट मतलब कि यहाँ पे क्या करते हैं, इसको लो करंट को अधिक समय के लिए देकर चार्ज किया जाता है। लो करंट मतलब लो करंट को क्या किया जाता है, अधिक समय पे देकर उसको चार्ज किया जाता है। इसको बोलते हैं ट्रिकल चार्जिंग, सल्फेशन दोष को दूर करने के लिए। आगे जो बात करते हैं यहाँ पे फ्रेशनिंग चार्जिंग कहाँ पे होती है। फ्रेशनिंग चार्जिंग भी मैक्सिमम आपकी क्या करते हैं, हम जब हम न्यू बैटरी लेते हैं तो उसको पहली बार प्रयोग में लाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले उसकी पूर्व चार्जिंग अवस्था को के लिए उसको कुछ दर के लिए चार्ज किया जाता है। मतलब कि जैसे ही हम न्यू बैटरियाँ लाते हैं तो उसको मतलब कि उसको पूर्ण अवस्था में चार्जिंग किया जाता है, तो उसको बोला जाता है फ्रेशिंग चार्जिंग। तभी इसका नाम रखा गया है फ्रेशिंग चार्जिंग।
तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन आ सकता है पेपरों में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है आपका बी आंसर आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। आगे चलते हैं आपका नंबर 4 क्वेश्चन के ऊपर। तो नंबर 4 क्वेश्चन क्या है हमारा, लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ये सभी को आपको पता होगा कि बोला गया है कि विच इज़ यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट इन लेड एसिड बैटरी। तो लेड एसिड बैटरी में क्या किया जाता है, तो इसमें प्रयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर डी जो है डिल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड का इसके अंदर प्रयोग किया जाता है। लेड एसिड बैटरी के अंदर ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, डी करेक्ट होगा। डिल्यूटेड सल्फेट एसिड आपका इसके बैटरी के अंदर, लेड एसिड बैटरी के अंदर प्रयोग किया जाता है इसका। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास, बोला गया है कि कौन सा उपकरण सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो सन एनर्जी जो होती है, सन जो एनर्जी जो होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए तो उसको क्या बोला जाता है, उस एनर्जी को क्या बोला जाता है, तो उस एनर्जी को बोला जाता है, तो वहाँ पे फोटो वोल्टिकल सेल में जो होती है एनर्जी, फोटो वोल्टिकल जो कैमरे वगैरह में जो होती है, आपने देखा होगा कैमरे में जब लाइटिंग फ्लैश होती है तो उसको बोला जाता है उस तरीके का फोटो वोल्टिकल सेल जो होता है उसमें क्या होता है आपकी, वो करता है सूर्य ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा आपका करेक्ट होगा। नंबर 5 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे बात करते हैं, बोला गया है कि सेकेंडरी सेल किस नियम पर कार्य करता है। सेकेंडरी सेल जो नियम कौन सा लागू होता है सेकेंडरी सेल के ऊपर, तो ये होता है फ्राइडे का इलेक्ट्रोलाइसिस नियम। तो फ्राइडे का इलेक्ट्रोलाइसिस नियम क्या होता है, इसके ऊपर यूज़ होता है। अगर लेंज लॉ की बात की जाए तो ये मोटर में जैसे आपका मैग्नेटिक फील्ड में क्या किया जाता है, करंट इंड्यूस होता है, तो तब करंट की दिशा ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, लेंज लॉ का यूज़ करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में करंट की दिशा को ज्ञात करने के लिए हम लेंज लॉ का प्रयोग करते हैं। यूल का जो नियम होता है, यूल का यूज़ किया जाता है, ये किया जाता है इलेक्ट्रिकल जनरेटर में। इलेक्ट्रिकल जनरेटर जो होते हैं उसमें यहाँ पे लेंज लॉ का यूज़ किया जाता है। फ्राइडे लॉ तो आपको फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का आपका बैटरी में यूज़ किया जाता है, और जबकि यहाँ पे फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो बोला गया है, तो यहाँ पे इसका जो यूज़ किया जाता है ये आपका जनरेटर में यूज़ किया जाता है। आपकी जो आपने पढ़ा होगा जो जनरेटर का सिद्धांत जो होता है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फ्राइडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। जो हमारी 3 फेस मोटर जो होती है, इंडक्शन मोटर जो होती है, वहाँ पे ये फ्राइडे लॉ का यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके के ये आपको लॉ आ सकते हैं, ये कंप्लीट आपको पता होना चाहिए कौन सा लॉ कहाँ पे यूज़ किया जाता है। आगे नंबर 7 क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है। तो बैटरी की क्षमता कहाँ कैसे बताई जाती है, तो बैटरी की आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पेपरों में आया हुआ है, और आप ये कई बार बच्चे क्या करते हैं, काफ़ी गलतियाँ करते हैं। तो यहाँ पे इसकी जो होती है ये होती है एम्पेयर हावर में। तो एम्पेयर हावर में इसकी क्या की जाती है, रेटिंग ली जाती है बैटरी की। तो इस तरीके के ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका करेक्ट होगा। बैटरी की क्षमता जो ली जाती है एम्पेयर हावर में ली जाती है। आगे ये भी ये नया क्वेश्चन है कि लैपटॉप में किस बैटरी का प्रयोग किया जाता है। अब लैपटॉप में पूछा गया है कि लैपटॉप में जो बैटरी होती है, 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, बैटरी में लैपटॉप में जो बैटरी होती है उसमें किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, कौन सी बैटरी का प्रयोग किया जाता है। वो जो होता है हमारा लिथियम आयन, जो आयन जो होता है वो बैटरी में सॉरी लैपटॉप की बैटरी में यूज़ किया जाता है। लिथियम आयन सेल जो होता है आपका लैपटॉप की बैटरी बनाने में यूज़ किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट होगा आपका। तो आगे चलते हैं, आगे बोला गया है कि आगे अगला क्वेश्चन जो है, एक 12 वोल्ट बैटरी की ओपन सर्किट वोल्टेज कितनी होती है। एक 12 वोल्टेज जो होता है बैटरी, तो उसकी ओपन सर्किट वोल्टेज पूछी गई है। तो उसकी जो ओपन सर्किट वोल्टेज होती है, तो उसकी जो वोल्टेज होती है वो 12 वोल्ट से अधिक होनी चाहिए। तभी उसकी जो, अगर बैटरी को ओपन चेक करते हैं तो उसकी जो वोल्टेज होनी चाहिए वो 12 वोल्ट से अधिक होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका करेक्ट होगा। आगे नंबर 10 क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। नंबर 10 क्वेश्चन क्या है हमारा, तो यहाँ पे बोला गया है कि लेड एसिड बैटरी को लंबे समय तक निष्क्रिय रखना हो तो, बोला गया लंबे समय तक निष्क्रिय रखना हो तो क्या करना पड़े। जब हम बैटरी को, कई बार होता है कि जैसे गाड़ियों की बैटरी हम क्या करते हैं काफ़ी लंबे समय तक, आपको पता है कि जो बैटरियाँ, बसों की बैटरियाँ, कारों की बैटरियाँ जो होती हैं वो लेड एसिड बैटरी होती है, मैक्सिमम लेड एसिड बैटरी का ही यूज़ किया जाता है। तो वहाँ पे अगर कहीं कई बार हमें गैप डालना पड़ता है, तो वहाँ पे अगर उसको लंबे समय तक के लिए निष्क्रिय करना हो, तो खोलना हो, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा, ऑप्शन नंबर ये डी जो है हमारा करेक्ट है। बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट निकाल कर बैटरी को सुखाकर और शुष्क ठंडा स्वच्छ रखकर उसको निकाल के रख देंगे। बैटरी को इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसको भी निकाल देंगे, और बैटरी को सुखाना मतलब कि जो भी उसके टर्मिनल होगा उसको साफ़ सूफ करके बिल्कुल शुष्क मतलब कि सूखा करके और ठंडे ठंडे स्थान पे रखना पड़ेगा उसको, तभी आपकी बैटरी क्या हो जाएगी, सेफ़ रहेगी। तो ये थे आज 10 क्वेश्चन जो हमारे साइलेंट बैटरी से थे।
अगर आपको ऐसे ही अगर आपने हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको इस तरीके की नोटिफिकेशन और भी मिलती रहेंगी। आगे हम और बात करते रहेंगे इसी तरीके के एमसीक्यू के ऊपर। तो आज का टॉपिक इतना ही था। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।